के इस क्लास में आप सभी छात्रों का स्वागत है। बहुत-बहुत स्वागत आप सभी को। आज हम कल के जो क्लास था यानी क्लास 12th बिहार बोर्ड पोएट्री सेक्शन का पहला जो पोएम था स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो कंपोज्ड बाय जॉर्डन, जो एक मेटाफिजिकल पोएट है। आज उनके उस पोएम के लाइन बाय लाइन समरी समझा दिया गया, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन समझा दिया गया था और एमसीक्यू क्वेश्चन भी हो गया था। किंतु मुझे लगा कि कुछ और एडवांस बताना आपको जरूरी है, क्योंकि परीक्षा बहुत करीब है और आप काफी सिंसियर स्टूडेंट्स है क्योंकि आप साइंस पढ़ रहे हैं, कॉमर्स पढ़ रहे हैं, आर्ट्स पढ़ रहे हैं। ये इंटरमीडिएट एक बहुत बड़ा मोड़ होता है छात्रों के लिए कि हम अब यहाँ से अब मेडिकल लाइन चुन सकते हैं, इंजीनियरिंग चुन सकते हैं, सीए के लिए चुन सकते हैं, सिविल सेवा की तरफ हम जा सकते हैं। यानी इंटरमीडिएट एक ऐसे मीटिंग पॉइंट है, एक ऐसे मुहाना है, एक ऐसे संगम है जहाँ से हम अपनी भाग्य की फैसला कर सकते हैं छात्रों, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखकर आज आपको कुछ इस पोएम में जो पोएटिक डिवाइस होता है स्टूडेंट्स आप सुने होंगे, जिसको फिगर ऑफ स्पीच भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो आप इस चीज को देखेंगे कि कल के क्लास में, क्योंकि ये क्लास में सब संभव नहीं है छात्रों, तो हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, पोएटिक डिवाइस देखेंगे। आप पोएटिक डिवाइस क्या है, जैसे उपमा अलंकार आप पढ़े होंगे, रस पढ़ते हैं ना, जो ये क्या करता है, भाषा को, पोएट्री को सजाने का काम करता है। जिस तरह से महिलाएं अपने आभूषण से, अलंकार से अपने शरीर को सजाकर खूबसूरती में चार चांद लगा देती है, ठीक उसी तरह से पोएट इस अलंकार का प्रयोग करके, ठीक है ना, अतिशयोक्ति का प्रयोग करके, मानवीकरण का प्रयोग करके, यानी उस पोएटिक डिवाइस के का प्रयोग करके पोएट्री में और जान डाल देते हैं, ठीक है ना। कुछ नहीं होते हुए भी सब कुछ हमें दिख जाता है छात्रों, ठीक है। तो सबसे पहला जो है इसमें क्या है, मेटाफर है। आप स्टूडेंट जानते हैं कि मेटाफर और सिमिली बिल्कुल कॉमन होता है, ठीक है ना। मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली और सिमिली जो है, सिमिली इज इंट्रोड्यूस्ड विद लाइक, सो एंड एज। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, सिमिली और मेटाफर में अंतर समझ में आ जाएगा। सिमिली का एग्जांपल आपको मैं बता दूं कि सिमिली का एग्जांपल है कि द कैमल इज यूज्ड लाइक अ शिप इन डिजर्ट। द कैमल इज यूज्ड लाइक अ शिप इन डिजर्ट, ठीक है। तो वो आपको क्या हो जाएगा, लाइक का प्रयोग हो गया तो आपको सिमिली हो जाएगा। जैसे ही मेटाफर होगा तो हम कह देंगे कि कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट। कैमल क्या है, मरुभूमियों का जहाज है। स्टूडेंट्स मैं चाह रहा हूं कि आपको यहाँ स्पष्ट कर दूं एग्जाम्पल दे करके, इससे आप समझ लेंगे। ध्यान दीजिए, सिमिली में क्या क्या आ जाता है एग्जाम्पल। तो सिमिली में एग्जाम्पल आ जाता है कि द कैमल इज यूज्ड like a sheep in desert, like a sheep in desert, ठीक है ना। ये सिमिली हो गया। इसी को यदि हमको मेटाफर में कहना हो तो कैसे कहेंगे स्टूडेंट कि कैमल इज द शीप ऑफ डिजर्ट। कैमल इज द शीप ऑफ डिजर्ट, शीप ऑफ डिजर्ट, यानी कि ऊंट को मरुभूमियों का जहाज कहा जाता है। ऊंट को मरुभूमियों का जहाज कहा जाता है और मरुभूमि में ऊंट जहाज की तरह प्रयोग किया जाता है। तो लाइक, एज, सो लगा हो तो स्टूडेंट आंख मुद करके, आंख बंद करके आप समझिए सिमिली है, ठीक है ना। ऑफ लगा हो यहाँ पर इस सेंस में तो आप मेटाफर समझिए। तो वही कह रहा है कि मेटाफर क्या कर रहा है, और डायरेक्ट कंपेरिजन, और डायरेक्ट कंपेरिजन किससे कर रहा है, लाइफ इज अ रोलर कोस्टर। यानी लाइफ कैसे है, रोलर कोस्टर की तरह है। लाइफ इज जस्ट लाइक रोलर कोस्टर। आप इसको सिमिली में भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए डिफरेंसेस बिटवीन सिमिली एंड मेटाफर। दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक, सो आई think and I take a decision to reach the simile and metaphor, the use of it to reach you। आपके पास तक मुझे पहुंचाने का मैंने सोचा कि किसी तरह आपके पास ये जानकारी पहुंच जाए ताकि आप इससे अवेयर हो जाए, ठीक है। दूसरा है स्टूडेंट सिमिली, अभी जिसकी मैंने बात की है, ठीक है ना। तो सिमिली क्या कहता है कि कंपेरिजन बाई, ठीक है ना, यूजिंग लाइक, सो, एज एंड सो, ठीक है ना। आप सुने होंगे नाम, उपमा का, रूपक का नाम सुने होंगे। तो एज बीजी एज बी, यानी कि उस मक्खी की तरह व्यस्त होना, ठीक है ना, ये सिमिली है। क्यों,
क्योंकि एज का प्रयोग किया गया है दोनों जगह, ठीक है ना। एज गुड, एज गोल्ड, एज ब्रेव, एज सोल्जर, ठीक है ना। ये सब क्या है? लाइक अ वॉरियर, लाइक ग्रेटेस्ट लीडर, ये सब आपको सिमली की पहचान है। वंस अगेन आई रिपीट द definition of simile, you may hear me carefully and try to follow it. कि simile is introduced with like, so and as, ठीक है, समझ गए। तीसरा है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या है? मानवीकरण। ये क्या करता है स्टूडेंट्स? पर्सोनिफिकेशन गिविंग ह्यूमन क्वालिटी, ठीक है ना, इनमेंट क्वालिटीज टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। यानी कि आप किसी वैसे वस्तु को आप मानव के, जैसे मान लो कोई वस्तु है, उसमें मानव के गुण को आप दिखा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल क्या कर रहा है? द विंड व्हिस्पर्ड। बताइए हवा कैसे बुदबुदाएगी? हवा बुदबुदाएगी? हवा बोलती है? नहीं, हवा बहती है तो सरसराहट की आवाज आती है, अलग अलग साउंड प्रोड्यूस होता है। लेकिन यहाँ व्हिस्पर, व्हिस्पर कौन करता है? कानाफूसी कौन करता है? बुदबुदाता कौन? आदमी बुदबुदाता है ना। तो ये मानव की क्वालिटी विंड में दर्शाया गया है। विंड में क्या दर्शाया गया है स्टूडेंट्स? तो मानव की क्वालिटी दिखाई गई है कि विंड भी यहाँ पर क्या कर रहा है? व्हिस्पर कर रहा है। व्हिस्पर इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, नॉट द ऑब्जेक्ट, लाइक नेचुरल ऑब्जेक्ट विंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार इसका है, आपको पोएटिक डिवाइस का अलिटरेशन। अलिटरेशन को क्या कहा गया है? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार को छात्रों आप बहुत ध्यान से जानते होंगे, सुने होंगे। मैं हिंदी में बता देता हूँ, थोड़ा समझ लीजिए, फिर इंग्लिश तो अपना ही सब्जेक्ट है। कि राघोपति राघव राजा राम, पति पतावन सीताराम, आप सुने हैं ना। यानी कि रिपीटेशन ऑफ सेम साउंड इन एवरी वर्ड हो जाता है, ठीक है ना। तो राघोपति राघव राजा राम पति पतावन सीताराम, ठीक है ना। तो ये रिपीटेशन हो गया, ठीक है ना। यानी अलिट्रेशन को अनुप्रास अलंकार। रिपीटेशन ऑफ इनिशियल कंसोनेंट्स, ठीक है ना, साउंड्स, यानी कि शुरू के जो कंसोनेंट साउंड है उसी का पुनरावृत्ति होती है उसमें। जैसे पीटर पाइपर पिक्ड पेक आ गया। फोर 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 फ्रेंड्स, फोर फ्रेंड्स फाइट फ्रीक्वेंटली। फोर फुल फाइट फ्रीक्वेंटली, यानी कि चार मूर्ख लड़ रहे हैं, बार बार लड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सेम साउंड क्या होता है? हाउ, हाउ हाई हिज हॉटी हेड, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अलिटरेशन स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो पीटर पाइपर पिक्ड अ पेक, ये क्या है? दिस इज द एक्यूरेट एंड बेस्ट एग्जांपल ऑफ अलिटरेशन। लास्ट है स्टूडेंट्स ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया का नाम आप सुने होंगे, ध्वनि अलंकार, ठीक है ना। स्पेलिंग बहुत इसका टेढ़ा है स्टूडेंट्स, आप याद रखेंगे, स्पेलिंग टेस्ट में आ जाता है करेक्शन करने के लिए। ओ एन ओ एम ए टी ओ पी ओ ई आई ए, ओनो, ओ एन ओ एम ए टी ओ पी ओ ई आई ए, ठीक है ना। ओनोमेटोपिया, ओनोमेटोपिया स्पेलिंग पर स्टूडेंट ध्यान देंगे, ठीक है। फिर प्रयोग तो आप पढ़ ही रहे हैं। तो एनोमेटोपिया क्या कहता है? कि वर्ड्स दैट साउंड लाइक नॉइज, नॉइज दे डिस्क्राइब, क्या करता है? कहता है कि रसल, रसल क्या कहता है? रसल के माने सरसराहट, गड़गड़ाहट, कागज की, हवा की आवाज जो निकलती है। तो आवाज तो ये मानव की आवाज की गिनती होती है, एनिमल्स की आवाज की, लेकिन ये वस्तु की आवाज की बात हो रही है। तो वो साउंड के बारे में बताता है। गरगल्ड, गरगल्ड माने हुक्का की आवाज। हमारे पुराने जमाने में महिलाएं हुक्का पीती थी, राज से पहले राजा भी राज दरबार में लोग पीते थे, ठीक है ना। तो हुक्का जब पीते हम, पाइप उसको इंग्लिश में कहते हैं, PIP, तो उसकी आवाज गड़गड़ 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 की जाती है, वही साउंड। तो वो साउंड कौन दे रहा है? ये साउंड मानव के द्वारा ये उत्पन्न साउंड किया जाता है, लेकिन वो वस्तु के द्वारा हो रहा है। तो किसी भी तरह के पक्षी की आवाज, किसी चीज के बजने की आवाज, हवा की आवाज, बारिश की आवाज, इस सारी आवाज के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? तो ओनोमेटोपिया कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं उम्मीद करता हूं, और क्या मैं ये उम्मीद करूं कि आप पोएटिक डिवाइस जो आप रेनबो 2 बिहार बोर्ड में क्लास 12 साइंस आर्ट कॉमर्स तीनों फैकल्टी के लिए जो पुस्तक चलती है,
इसका पोएट्री सेक्शन का पहला पोएम स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। इसमें स्टूडेंट्स कुछ ओल्ड इंग्लिश में, मैक्सिमम वर्ड इसमें ओल्ड इंग्लिश का है। वो का आप देखिएगा GOE लिखा हुआ है, ये ओल्ड इंग्लिश है। क्या है? OE है बेटा, बाद ओल्ड इंग्लिश। इसका न्यू में क्या हो जाएगा? तो GO हो जाएगा। ये क्या है? तो मॉडर्न इंग्लिश है, ME हो जाएगा इसमें। उसी तरह बहुत सारे वर्ड्स हैं, मैक्सिमम वर्ड्स इसमें जो ग्लोसरी है वो सबका प्रयोग ओल्ड इंग्लिश में ही जॉर्डन साहब ने किया है। ठीक है ना? आप इसको ध्यान देंगे, आप इसको बारीकी से समझिए, नोटबुक खोलकर इसे लिख लीजिए, लिखकर बार-बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि ये चीज हम लोग PG तक पढ़ते हैं, नेट तक पढ़ते हैं, अंतिम पढ़ाई तक इसको पढ़ाया जाता है, क्योंकि बहुत आसान चीज नहीं है। इसीलिए आप ध्यान देंगे, 2-4 नंबर 10 नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, सब्जेक्टिव में आ सकता है। हाइपरबोल का प्रयोग इसमें आपको अगले लेसन में आप उसको पढ़ेंगे। बाकी ये 5 आपको जो पोएटिक डिवाइस है इसका रिवीजन आप कर लेंगे स्टूडेंट्स। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।